ये बिल्कुल बात सही है कि सन 1946 से पहले वहाँ पर फ़िलिस्तीन का बहुत ज़्यादा एरिया था। 1942 में जब एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में, तब वहाँ से जितने वर्ल्ड में यहूदी थे वो इज़राइल में आए थे। आप 10 दिन के अंदर देख लीजिएगा गाज़ा पट्टी शमशान घाट बन के रह जाएगा अगर ये इतना करेंगे तो, क्योंकि इज़राइल अपने आप में इतनी पावर रखता है कि वो आपके घर में घुस के मारेगा। अच्छा, आज से पहले भी जब 11 इनके ओलंपिक के इज़राइल के खिलाड़ियों को फ़िलिस्तीन के आतंकवादियों ने मारा था, तो अगले 2 दिन के अंदर गाज़ा पट्टी पे से 2000 आतंकवादियों को मारा था इज़राइल ने 2 दिन के अंदर। तो उस मेले में 100 लोगों को मार के बंधक, पहले तो बंधक बनाया। अच्छा, किसने? हमास के टेररिस्टों ने। और कल ही उन लोगों के सब छत पे छत, किसी का हाथ कटा, किसी का सिर कटा, 100 लोगों को मैसेकर करके 100 पाए कि देखिए इज़राइल मैंने ये किया। लेकिन उस टाइम पर ये सारा एरिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर था। अब जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो इज़राइल के यहूदी लोगों ने लड़ी। तो जब ये जैसे हमारे भारत को डिवाइड करके गए कि ये तुम्हारा पाकिस्तान, ये तुम्हारा इंडिया, तो ऐसे ही वहाँ पर भी डिवाइड करके गए थे, ये फ़िलिस्तीन है, ये इज़राइल है। तो ये 1947 के टाइम पर ये आज़ाद हुआ था, तब इनको इतना लैंड मिला था। तो ये लोग ये नहीं कह सकते कि इज़राइल ने इतना ज़्यादा लैंड कब्जाया। उसके बाद 1967 में एक वॉर हुआ जिसमें इज़राइल को खुद उकसाया गया कि आप वॉर में आओ। जब इजिप्ट, इधर ईरान, सीरिया, लेबनान, फ़िलिस्तीन, इन सब ने इस पर हमला किया था, तब इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई में इन सब की सेना को धूल चटाई थी। 6 दिन के अंदर युद्ध जीता था और बहुत सारा एरिया कवर किया था। अब जब एरिया कवर किया तो वो इज़राइल के पास ही रहेगा। आपने वॉर स्टार्ट की, उसने ख़त्म की। उसके बाद भी पीस ट्रीटी साइन करते वक्त इजिप्ट से 1967 में वॉर हुआ था। 3 साल बाद जब पीस ट्रीटी साइन हुई थी इजिप्ट के साथ, तो गाज़ा पट्टी थी वो दोबारा वापस दे दी थी इजिप्ट को, जहाँ पर आज हमास का आतंकवादी संगठन चलता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच वॉर चला है। ये इज़राइल और हमास के बीच चल रहा है। अच्छा। और इसका विक्टिम कार्ड लेके हमारे मुसलमान भाइयों को जो दिल के साफ़ हैं, तो वो लगता है कि हमारे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो ये मान के चल रहे हैं ये वॉर इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच, ये उस इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कनेक्शन ये सिर्फ हमास के जो टेररिस्ट है जो इन्फिल्ट्रेट किया है उनको जवाब दिया जा रहा है। इसमें तो कहते हैं कि ISI भी मिले हुए हैं फ़िलिस्तीन के साथ। देखिए कहीं ना कहीं सोच तो है ये कहीं ना कहीं ISIS की ही सोच है कि इन्फिल्ट्रेट करके सिविलियंस को मारो, जैसा वो कश्मीर में करते हैं। अच्छा, तो आखिरी संदेश हमारी जनता को, आपने बहुत अच्छा बात किया है सर। आखिरी संदेश हमारी जनता जो भारतवासी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, इज़राइल या फिर ये हमास? इज़राइल और हमास कहने से अच्छा है कि आप इंसानियत की बात करें, थोड़ा उठ के। बिल्कुल। कभी इजरायली भी गलत हो सकता है, कभी फ़िलिस्तीनी भी गलत हो सकता है, और हमास तो अब टेररिस्ट में गलत हो ही सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं सबकी बात हो जाएगी। अगर हम और आप हिंदू मुस्लिम हैं, हम एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम नहीं, एक दूसरे को इंसानियत की नज़र से एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की बात सुने, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे से प्रेम मोहब्बत कर पाएंगे और इंसानियत रही एक दूसरे के बीच तो जी भी पाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा एक और है। जिस तरह से फ़िलिस्तीन वॉर कर रहा है, बेबुनियाद बेकसूर लोगों को मार रहा है, ठीक है, इस तरह से वहाँ के जो नेतन्याहू, वहाँ के जो PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना ये है, बेंजामिन नेतन्याहू का, कि अगर फ़िलिस्तीन या फिर हमास ने अगर ये बंद नहीं किया वॉर, तो उसको हम आने वाले कल में ऐसा मंजर दिखाएंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली यही होगा अगर ये नहीं रुके। इन्होंने एक जगह मेला चल रहा था इजराइल के लोगों का, इनका एक सांस्कृतिक मेला होता है जहाँ पर सारे लोग इनकी, जैसे अपनी भगवत गीता होती है और कुरान होती है, तो उनकी भी एक बुक होती है, उसको पढ़ा जाता है। तो उस मेले में 100 लोगों को मार के पहले तो बंधक बनाया। अच्छा, किसने? हमास के टेररिस्टों ने। और कल ही उन लोगों के सब छत पे छत, किसी का हाथ कटा, किसी का सिर कटा, 100 लोगों को मैसेकर करके 100 पाए कि देखिए इजराइल मैंने ये किया। अच्छा, तो मतलब इस तरह की जो कार्ड खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बंधक बना के कि आप हमने बंधक बना लिया तो हमारे ऊपर ये बॉम्बिंग वगैरह रुक जाएगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारे टेररिस्ट आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये इस भूल में हैं। एक बार के लिए अगर इसी तरह मारे गए तो फिर इजराइल किसी की नहीं सुनेगा और दुनिया भी उसका समर्थन करेगी, और गाज़ा पट्टी का नाम इतिहास के पन्नों के तो छोड़िए, ये जो गूगल मैप पर ही दिखता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो जितने सारे सरगने बच्चे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा।
तो मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो हमास के आगे नहीं चलने वाला है इजराइल को, इजराइल पावरफुल है या हमास, ये हमारी जनता को बताएंगे सर? अगर आप ये कह रहे हो कि इजराइल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, इजराइल एक 70 से 75 लाख की पॉपुलेशन का देश है, छोटा सा देश है। उसके बगल में इजिप्ट, ईरान, सीरिया, लेबनान, वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। जब 6 और 7 आ गए तो ये हमास क्या उखाड़ेगा? अच्छा, हमास कुछ नहीं उखाड़ सकती। जब 5 कंट्री साथ मिलकर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये क्या उखाड़ेंगे? जी, वो तो बस यही है कि इजराइल सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा कम डैमेज कर रहा है कि इनोसेंट मारे जाएंगे। अच्छा। लेकिन हमास वाले नहीं सोचते, हमास वाले ये चीज़ नहीं सोचते। हमास वाले बेकसूर को भी मार रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज़ अपने इंडिया में है ना। जी, इंडिया चाहे तो पीओके कभी भी वापस ले ले, बस इसकी कॉस्ट क्या होगी, कुछ लोग मारे जाएंगे इनोसेंट। बेकसूर लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये चीज़ वो आतंकवादी नहीं सोचते ना, उनके लिए बहुत सस्ता पड़ता है उस चीज़ को उधर हुड़दंग मचाने में या डिस्टर्ब करने में कंडीशन। लेकिन वॉर कॉस्टली होती है, इन्फिल्ट्रेशन ईजी होता है और सस्ता होता है, तो ये लोग इसी को ही प्रेफर करते हैं। ये देखिए, ये जेरूशलम में एक मॉस्क है जी, इसको भी जो गाज़ा की तरफ से रॉकेट चल रहे हैं उसको तोड़ दिया गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुसलमान लोग मुसलमान को ही मारेंगे। इनका काम है सिर्फ इनोसेंट लोगों को टारगेट करना। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे मेरा क्वेश्चन है, फ़िलिस्तीन जहाँ तक हमास की बात करें, हमास ने जिस तरह से अटैक किया है और इजराइल के बहुत से इजराइल के वासी हैं जिन्हें गाज़ा पट्टी में कैद करके रखा हुआ है, और हमास ने इजराइल को सीधे खुलेआम चेतावनी दिया है कि अगर इजराइल हमला बंद नहीं करता है तो हमास से हम एक एक व्यक्ति को बारी बारी मार कर उन्हें गिफ्ट के तौर पे भेजेंगे। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और अगर ये समझ रहे हैं कि ऐसा करके ये बच जाएंगे तो ये ऐसा नहीं है। आप 10 दिन के अंदर देख लीजिएगा गाज़ा पट्टी शमशान घाट बन के रह जाएगा अगर ये इतना करेंगे तो। क्योंकि इजराइल अपने आप में इतनी पावर रखता है कि वो आपके घर में घुस के मारेगा। अच्छा, आज से पहले भी जब 11 इनके ओलंपिक के इजराइल के खिलाड़ियों को फ़िलिस्तीन के आतंकवादियों ने मारा था, तो अगले 2 दिन के अंदर गाज़ा पट्टी पे से 2000 आतंकवादियों को मारा था इजराइल ने 2 दिन के अंदर। अच्छा, और यहाँ पर तो इन्होंने 700 सिविलियंस मारे हैं। 2 दिन के अंदर मारा था? 2 दिन के अंदर 2000 टेररिस्टों को मारा था उस टाइम पर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जी दिखाइए सर। ये देखिए इजराइल के सोल्जर्स के देखो beheaded। देखिए प्लीज़, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ इसको ना देखें। देखिए इजराइल के सोल्जर्स को beheaded कर दिया है। मतलब बिना गर्दन ये क्या वर्दन है? ये कोई वॉर है? ये एक अंदर से जो नफरत है वो है, कहीं ना कहीं इनके अंदर नफरत घोटी गई है। सर जरा इसको एक बार कैमरे पे जूम करके दिखाइएगा। देखिए किस तरह से ये वॉर हो रहा है। देखिए आप, मतलब इजराइल भी नहीं है। देखिए इनका सिर नहीं है, इनके मतलब सिर तक को अलग कर दिया गया है। मतलब इस तरह से जो एक फिलोसॉफी रही है, कुछ लोग पूरे धर्म को बर्बाद करते हैं कि सर तन से जुदा। ऐसा कृत हमने अपने उधर भी देखा था, उदयपुर में जब एक रिक्शे वाले एक कन्हैया कुमार नुपुर शर्मा वाला जो कांड। बिल्कुल। बताइए उसमें क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। आपने किसी इनोसेंट को मारा जो कुछ अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता था। अगर आप इतनी बड़े, अगर आप पहलवान हैं या अपने अल्लाह को बचाने वाले हैं तो बराबर वाले से लड़ो। तुम्हारे हाथ में भी हो AK-47, इधर भी हो, फिर देख लीजिएगा कौन क्या होता है। अच्छा, ये कहाँ तक राहुल सर सही है कि मतलब ये कह रहे हैं कि इन लोगों का एक तरफ, जितने मुस्लिम धर्म के कुछ लोग हैं, जैसे कि अभी हमास को ले लीजिए, जिस तरह से ये कत्लेआम मचाए रखे हैं इजराइल में और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, एक तरफ कन्हैया कुमार टीम कार्ड खेल रहे हैं जी, एक तरफ बेकसूर कन्हैया कुमार, उनको मार के कहते हैं सरतन से जुदा, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा। तो ये कहाँ तक सही होगा बताइए? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और ये चीज़ इनके खुद के धर्म वाले जो खुद पढ़े लिखे हैं वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन इनका क्या है, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं इसका ही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वॉर में, अगर लोग बाग तो कुछ कह रहे हैं कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि सच में वर्ल्ड वॉर होने वाली है अब या फिर नहीं? देखिए इस बात को बोलने के लिए तो मैं अभी बहुत छोटा हूँ और ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जिस तरह से कंडीशन है सर, अगर जिस तरीके की कंडीशन है आज के टाइम पर, दुनिया में 3 वॉर चल रही हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर 1 साल 7 महीने हो गया, अभी तक नहीं रुकी, और ये दूसरी वॉर स्टार्ट होने वाली है। इजराइल ने क्लियर कर दिया ये वॉर लंबी चलेगी। दूसरी अज़रबाइजान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अगर ऐसे ही कहीं ना कहीं ये वॉर होती रही तो कहीं ना कहीं हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, और कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन हो जाएगा 2 से 3 सालों के अंदर कि कौन सी जो
कोल्ड वॉर के टाइम पर हुआ था कि कौन सी कंट्री रसिया के साथ है, कौन सी कंट्री यूएसए के साथ है। लेकिन मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि दोबारा ऐसा कृत्य ना हो। लेकिन सर एक तरफ आपको जिस जिसके तरह बाद दुनिया बहुत कुछ झेल चुकी है, अच्छा। उसके बाद ये झटका नहीं झेल पाएगी। नहीं झेल पाएगी सर। अच्छा सर, जिस तरह से आपने इजराइल का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत का सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों में इजराइली भी गलत होगा, जी। लेकिन आज जो कृत्य मच रहा है उसमें मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, एक बात सर आप मुझे बताइए, जिस तरह से लोग बाग बहुत से ऐसे भारतवासी हैं जो इजराइल को खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। और दूसरी बात, जो इजराइल जो है, देखिए इनको दिखाइए। अच्छा, आपने किया था ये। अच्छा, ये पिक्चर ज़रा जूम कीजिए। हाँ देखिए, ये भाई साहब किनके, आई स्टैंड विथ इजराइल। अच्छा, आप इजराइल के साथ खड़े हैं। हाँ जी, इस कंडीशन पे तो हैं। इस कंडीशन पे खड़े हैं। जब वहाँ पर कत्लेआम मच रहा है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के नाते तो खड़ा होना ह्यूमैनिटी के चाहिए। नाते और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं इजराइल का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंसानियत का सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इंसानियत का सपोर्ट कर। लेकिन कुछ लोग हैं विपक्ष में बैठे जो कह रहे हैं कि इजराइल पीठ पे खंजर भोंकता है। ख्याल से आतंकवाद के ऊपर जी। राजनीति का तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। जी। ये लोग विपक्ष कैसा भी हो, जी। मानता हूँ, जी। जब तक किसी भी कंट्री में विपक्ष नहीं होगा जी। तो जो सरकार पावर में अच्छा काम नहीं करेगी और वो नहीं होगा। लेकिन विपक्ष नहीं कर कभी कभी ये कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो बताइए, हमको प्रूफ दीजिए। आर्मी से प्रूफ मांगते हैं। बताइए। आप ये आतंकवादी संगठन को ये कहते हैं कि इनको नहीं मारा जाए, उसका तुष्टिकरण, ये सही नहीं है। आप सही टॉपिक्स पर अगर आप बहस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सीट्स बढ़ेंगी, लेकिन ये गलत चीज़ों पर आप करते रहे तो जैसे सफ़ा हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, अभी हमने हाल ही में कुछ पोस्ट देखा है, कुछ वीडियोस देखा है, उसमें जिस टाइम से कांग्रेस की सरकार थी, आज से 70 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 70 साल तक जब कांग्रेस ने राज किया तो कांग्रेस के जितने भी नेता थे, जितने भी वरिष्ठ नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भी नेता थे, उन्होंने खुलेआम समर्थन किया है फ़िलिस्तीन का। कभी भी इंडिया की तरफ से किसी एक साइड नहीं जाया गया जी। श्रीमान नेहरू जी एक अच्छे नेता थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी एक नीति थी शुरुआत से ही, नॉन अलाइनमेंट। ना ही हम यूएसए के साथ जाएंगे, ना ही हम रसिया के साथ जाएंगे, ना ही गल्फ कंट्री के साथ जाएंगे। हमारी खुद की एक आत्मनिर्भर नीति होगी, हमारी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी होगी, हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री है। अच्छा। तो हम न्यूट्रल थे। जी। अब न्यूट्रल थे, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा न्यूट्रल होना भी सही नहीं है कि जब हमको दिख रहा है कि इजराइल के साथ गलत हो रहा है और कभी कभी हमको दिख रहा है कि फ़िलिस्तीन के साथ भी गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि सन 1946 से पहले वहाँ पर फ़िलिस्तीन का बहुत ज़्यादा एरिया था। 1942 में जब एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में, तब वहाँ से जितने वर्ल्ड में यहूदी थे वो इजराइल में आए थे।